देश और दुनिया की तमाम खबरें। आइए रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। एंकर फर्स्ट, देवस्थली बहुती प्रपात में भगवान के भक्तों की लगी रही भीड़। भारत देश की चिंतनावा देशना ने सदगुरु को परमात्मा कहा और अनुभव किया। इसीलिए जब सदगुरु शिष्य का हाथ थामते तो समझो कि परमात्मा ने उसे थाम लिया। उन्हें ब्रह्म का साकार स्वरूप कहा गया एवं देखा जा सकता है। इसका कारण यह है कि उसने अपनी असीमता मिटाकर अपने अहंकार गिरा दिया। अब जो उनके भीतर क्रियाशील है वह परमात्मा है। पश्चिम की दुनिया में एक नया चलन चल पड़ा है। इन लोगों ने मनोवैज्ञानिक को गुरु कहना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत पूर्व ना तो ऐसा कहा ना किया, क्योंकि जब सदगुरु साक्षात स्वयं उपस्थित हों तो मनोवैज्ञानिक की क्या जरूरत है। सदगुरु की अंतरात्मा में स्वयं परमेश्वर विराजमान है। इसीलिए भारत देश गुरु पूर्णिमा को महापर्व के रूप में प्राचीन काल से मानता आ रहा है। उसी प्राचीन परंपरा का दर्शन एक बार पुनः आदिकाल से देवों की तपोभूमि रीवा जिले के मऊगंज अनुभाग में स्थित बहुती प्रपात में देश के विभिन्न हिस्सों से राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता गण परिवार श्री भगवान के भक्तों का 3 दिवस पूर्व से ही पहुंचना शुरू हुआ, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर वहां पर पाताल गंगा में स्नान करके महातपस्वी देवस्वरूप विराजमान त्रिकालदर्शी अर्धनग्नेश्वर भगवान माँ जगदम्बा के स्वरूप में पूजा अर्चना किया और उनके श्री चरणों में शीश नवाकर अपने मानव जीवन को कृतार्थ किया। तत्पश्चात सभी ने माँ अन्नपूर्णा में चल रहे भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। नहीं था जी। कलयुग के पहल चरण में यह संसार सागर का मंथन चल रहा है जी। प्रथम चरण में जी, पहला चरण चल रहा है। इसमें समुद्र मंथन हुआ था सतयुग में जी। तो वो शुरू अंत है युग का। युग माने शुरू है पहला, अंत है कलयुग। कलयुग तो शुरू और अंत में दोनों जगह मंथन होता है जी। तो शुरू में सतयुग ने किया था सागर जल समुद्र का मंथन। उसमें 2 चीज निकली थी, हलाहल और अमृत। अमृत यानी लक्ष्मी और हलाहल जी। 2 चीज निकली जी उस सागर में जी। अब कलयुग चल रहा है तो कलयुग के पहले चरण में अब संसार सागर का मंथन चल रहा है। पूरे जितना भी संसार का है सब मथे जा रहे हैं। 6-8 महीने से मंथन चालू जी। अब जब इतना पूरे विश्व के सागर का, संसार सागर का मंथन हो रहा है तो इस मंथन का परिणाम देर सवेर 21-22 तक में कुछ न कुछ निकलबे करी, चाहे हलाहल निकले चाहे लक्ष्मी जी जी। भाई जब जल सागर मंथन से 2 जी, चीज निकली संसार सागर का भी मंथन उसी तरह से चल रहा है तो इसमें भी 2 चीज निकलना चाहिए। अब उसका बंटवारा हुआ था तो हलाहल दानवों को मिल गया था और लक्ष्मी देवताओं को अमृत मिल गया था। इस आधार पे इसमें भी वो कुछ न कुछ निकलना है। तो जो हलाहल पीने वाले जो है, लेने वाले, वो बॉर्डर में तैयार बैठे हैं। चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो चाहे चाइना जी, वो तैयार बैठे हैं बिल्कुल अपने लायक। कलेक्ट्रेट परिसर में कोरोना ने दी दस्तक, कलेक्टर कोर्ट का टाइपिस्ट निकला कोरोना पॉजिटिव। पिछले दिनों सतनाहर गांव शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था कलेक्टर कोर्ट का यह कर्मचारी। इसकी माता और इस कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। कलेक्ट्रेट में सैकड़ों से अधिक लोगों के संपर्क में आया है यह कर्मचारी। 115 कलेक्टर, एडीएम सहित राजस्व कर्मचारी सहित लिए गए सैंपल। भाजपा जिला अध्यक्ष के परिजन भी युवक के संपर्क में थे। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण केंद्र देवतालाब की घोर लापरवाही से सुरक्षित नहीं है जनमाल। पूरे विद्युत वितरण क्षेत्र में जगह जगह झूलते तार, टेढ़े मेढ़े खंभे, जमीन में उतरता करंट से जानमाल खतरे में है। सूचना उपरांत भी भ्रष्ट कर्मचारियों के कान जुए नहीं रेंगते हैं।
मेंटेनेंस के नाम पर पल्ला झाड़ लेते हैं। यही नहीं, इसके पूर्व भी विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से महिला की जान जा चुकी है। वहीं हाल ही में झूलते हुए तारों के कारण आरटी में महिला तार की चपेट में आने के कारण झुलस गई थी। वहीं अगर बात करें तो बिजली बिल के नाम पर हजारों रुपए का बिल उपभोक्ताओं को पकड़ा दिया जाता है। उपभोक्ता बिल जमा करता है, लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि लाखों रुपए वसूलने वाली विद्युत वितरण कंपनी झूलते हुए तारों और खंभे गिरकर पेड़ के सहारे टिके हुए खंभों का ठेका कौन लेगा, उपभोक्ता या विद्युत वितरण कंपनी? आखिर यह लायबिलिटी किसकी है? कई लोगों की जान खतरे में है, इसका जिम्मेदार कौन है? हरे पेड़ के सहारे प्रवाहित हो रही है विद्युत। 2 वर्षों से लगातार सूचना दी जा रही है कि खंभा गिरकर पेड़ के सहारे टिका हुआ है और तार खेतों में झूल रहे हैं, उसमें से लगातार प्रवाहित हो रही है बिजली। ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली विभाग बिल वसूली के अलावा कितना जिम्मेदार है। कर्फ्यू के दौरान आसपुर पुलिस ने बिना मास्क के घूमते हुए लोगों के काटे चालान। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र में थाना आसपुर द्वारा बेवजह कर्फ्यू के दौरान घूमने वाले लोगों को और सरकार की गाइडलाइंस को पालन न करने वाले लोगों को थाना अधिकारी रिजवान खान, एसआई रमेश चंद्र पाटीदार, सिद्धराज सिंह, किरण सिंह एवं उनकी टीम के द्वारा कर्फ्यू दौरान दौरा करते हुए लोगों को बेफिक्र बिना मास्क के घूमते हुए नजर पाए और उन पर चालान काटकर कार्रवाई की है। आसपुर पुलिस कोरोना महामारी में रात दिन अपनी ड्यूटी दे रही है, लोगों का ख्याल रख रही है। इसके बावजूद भी कुछ बेफिक्र लोग घूमते हुए नजर आए हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है, सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। आजपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। तहसील मुख्यालय मालथोन के भाजपा नेता निकले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है, इसमें हमारी अपनी लापरवाही एवं प्रशासनिक लापरवाही हो रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के तहसील मालथोन मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण का यह दूसरा मामला है। पहले मालथोन निवासी महिला इंदौर से आई थी जो कोरोना संक्रमित थी। अब एक स्थानीय भाजपा नेता कोरोना संक्रमित पाया गया है। तहसील मुख्यालय मालथोन में राय मोहल्ला का एक भाजपा नेता कोरोना संक्रमित निकला है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के दूसरे दिन कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही का नमूना देखने को मिल रहा है। इस एरिया में बाहरी लोगों का आवागमन निरंतर जारी है। वहीं कंटेनमेंट एरिया के लोग कानून को धत्ता वत्ता कर दिन दहाड़े अपने घरों से निकलकर नगर भ्रमण कर रहे हैं। वहीं हमारे रिपोर्टर मौका का जायजा लेने पहुंचे तो ना ही पुलिस ड्यूटी करते हुए मिली, ना ही कोई प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद मिला। यहां तक कि इस एरिया के लोग बगैर मास्क लगाए घूमते नजर आ रहे हैं। नगर लोकल प्रशासन की उदासीनता के चलते सामाजिक दूरी बनाना भी भूल गया है। 4 पहिया 2 पहिया वाहनों में क्षमता से अधिक लोग बैठकर भ्रमण कर रहे हैं। अनिल तिवारी की रिपोर्ट। नाले में नहाने गए 10 वर्ष के शाश्वत कुमार की नाले में दबकर हुई मौत। संबलपुर जिले का बामरा स्टेशन बस्ती के अभिमन्यु कुमार का बेटा शाश्वत कुमार उम्र 10 वर्ष जो अपने पिता के साथ दादा दादी के घर कुकेरमा आज सुबह घूमने गया था। सुबह अचानक शाश्वत को नहाने का मन हुआ तो वह सुबह 10 बजे एक नाले में नहाने को गया। उसे तैरना नहीं आता था, जिसके कारण पानी गहरा होने के कारण वह वहां पर दब गया। उसे जब गांव वालों ने देखा तो उसे तुरंत निकालकर बामरा के गोविंद सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया। तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इस समय पूरे बामरा में बस्ती में दुख का माहौल छाया हुआ है। આપણો બહુ કાણા હે અને તે કાઈ દે ઘરવાળા નહીં મારા કે કાઈ દે ઉગરે વા નદી રે તને દેઈ દીધી કાદુ દે આવ સેટુ બહાર બોલ રાખો એટલે માલા કોજીવા ફાઇલ ને સારો નંબર વાળો તો આપણે થાને કોણ જણાલે बामरा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी में घर से बिना काम निकले लोगों के काटे गए चालान। मुरैना में कोरोना महामारी के चलते पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस ने कई जगह शहर में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बिना जरूरी काम के घरों से निकले लोगों को एवं नियम का पालन न करने वाले लोगों के 50 से अधिक लोगों के चालान काटे गए हैं। पुलिस के अनुसार लोगों को घरों में रहने की बार बार हिदायत दी जा रही है, किंतु मुरैना के लोग फिर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। चालान हुए हैं अभी तक। आज क्या है कि वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश ये था कि आज पूरा मुरैना शहर बंद है, सारी व्यवसाय गतिविधियाँ भी बंद है इसमें, तो आज किसी भी तरह का मूवमेंट ना हो। लेकिन फिर भी लोग जो मान नहीं रहे हैं, फिर भी अनावश्यक मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है, जिसमें हमने लगभग 50 की समथिंग चालान किए हैं, ताकि लोगों का आवागमन प्रतिबंधित हो और लोग आने जाने से खतरा अनावश्यक न मिले। कहाँ चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं, तरीके की सभी जगह अलग अलग चेकिंग लगाए गए हैं। हर थाने से एक चेकिंग पॉइंट लगाया गया है, तो प्रत्येक थाने की अलग अलग है। जैसे कि
अपनी स्टेशन रोड वाली है रामनगर पे लगी है, कोतवाली वाली किस्मत चौराहे पे लगी है। इस तरह से सारी अलग अलग स्टेशन सभी जगह चल रहे हैं। सर लोगों को किस तरह की हिदायत दी जा रही है पकड़ने हिदायत ये दी जा रही है कि अपना पूरा शहर संक्रमित हो चुका है, तो ऐसे में यदि घर के बाहर निकलेंगे तो संक्रमण खतरा बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोगों को यही समझाइश दी जा रही है कि अपने घर पे रहें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर अभी तक लगभग कितने का चालान काट चुके होंगे अभी तक अपन? अभी तक लगभग 50 के समथिंग चालान हो चुके हैं। अभी अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया है, इसकी बात बता दें। मुरैना से सुनील कुमार पराशर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने सरकारी जमीन के खरीद आदेश को निरस्त करने की मांग। इस विषय में क्रांति सेना के एक कार्यकर्ता ने मीडिया को बताया कि वर्तमान में छक्की कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने राज्य सरकार के पास राजस्व की कमी बताकर एक आदेश पारित किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के पूंजीपति और उद्योगपति शासन से सरकारी भूमि खरीद सकते हैं। सरकार का यह आदेश जनहित में नहीं है। क्रांति सेना इस आदेश का विरोध करती है। राजस्व की पूर्ति के लिए सरकार दूसरा साधन का चयन करे। हमारी मांग यह है कि सरकार तुरंत अपने बनाए हुए इस काले कानून को वापस ले, जिससे सिर्फ उद्योगपतियों का लाभ हो। अगर सरकार खाली पड़ी हुई सरकारी जमीन को किसी को देना चाहती है तो राज्य के भूमिहीन किसानों को दे, जिससे उनका और राज्य दोनों का भला हो। उद्योगपतियों ने पहले ही सरकार और किसानों की बहुत सी जमीनें जबरदस्ती दबा रखी हैं, उसका प्रतिफल आज तक नहीं दिया गया। हम इसी मांग को लेकर कलेक्टर रायगढ़ के माध्यम से महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद भी सरकार अपना काला कानून वापस नहीं लेती तो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना बड़ा आंदोलन कर जमीनी लड़ाई लड़ेगी। आज हुए प्रदर्शन में छक क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने राज्य के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका, जिससे पुलिस जवानों ने छीनकर पानी डालकर बुझा दिया। हम 26 तारीख के कलेक्टर महोदय महामहिम राज्यपाल और हमारे छत्तीसगढ़ के जब जो न्यायाधीश है उमन के नाम में ज्ञापन सौंपे रहे हैं। जो अभी कांग्रेस सरकार नवा भू नीति ला है, जो नजूल ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, ओला बेचे खरीदे के मतलब नया नीति लागू करे। वो नीति के विरोध में हम 26 तारीख के ज्ञापन सौंपे रहे हैं और हम चेताए रहे कि अगर ये नीति ला वापस नहीं लिया जाए तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना प्रदेश स्तरीय में उग्र आंदोलन करे बाध्य है। ओकरे से थी अभी पूरा छत्तीसगढ़ में हर जिला में अपन अपन स्तर में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के पुतला दहन किया जाता है। ओहियो में आज भी हमन ही सब पूरा हमारे संगठन के जितना सेनानी भाई सदस्य मन सकलाए रहे और राजस्व मंत्री के पुतला दहन करे। ओकरे विरोध में हम सब सकलाए हैं। हमन के मानना ये कि अगर राजस्व के कमी होते तो ओकर मतलब ये तो नहीं हो इसकी छत्तीसगढ़ के जितना खाली जमीन है वो बेच दो। आपन मतलब 5 साल के लिए सरकार में आए हो, ऐसे नहीं कि पूरा मतलब 50 साल या 100 साल के लिए काबिज हो गए हो छत्तीसगढ़ सरकार में। तो हमन के यही कहना है कि अगर राजस्व कमाना है तो करो, बहुत सारा तरीका है। दारू की जो रेट है 80 रुपये पौवा है, 800 रुपये पौवा कर दो, क्या दिक्कत है। प्लांट वाला मन से वसूली करो। प्लांट वाला मन ला 10 एकड़ फ्री होल्ड देते जमीन, तो प्लांट वाला मन ला दे के क्या जरूरत है। अभी लॉकडाउन रिश्ता हमन लोहा थोड़ी खाए हैं, अनाज खाए हैं। अगर देना है तो किसान ला दो 10 एकड़ फ्री। प्लांट वाला मन ला देख का जरूरत है। प्लांट वाला मन के साथ तो ऐसे ही मामला चला था, जो मन भूमि अधिग्रहण करें किसान मन के मन ला अभी निपटारा नहीं करें, वो मन के साथ अभी मामला चला थे। तो मन ला तो और सोने पे सुहागा टाइप से काम करे थे सरकार। मतलब सीधा यह कहना है कि जो अभी सरकार है वो नीति है सीधा जो पूंजीवादी हैं वो मन के लिए, जो गरीब हैं किसान हैं वो मन के लिए कुछ नहीं कर रहे। ओकर हमन कड़ा विरोध करत हन और आने वाला समय में और उग्र आंदोलन करे बर बाध्य हो अगर सरकार नहीं मानी नीचे की। आपने कहाँ ये ज्ञापन दिया है? यह ज्ञापन हम कलेक्टर महोदय लगी दे रहे हैं ना, प्रतिलिपि में महामहिम राज्यपाल जी के रील से और जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम में रील से और जो जिलाधीश है हर जिला में छत्तीसगढ़ नौमन के नाम में। आपने जब ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब के पास, उन्होंने कुछ बोला आपको? उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनसे तो हम 2 दिन मिलने आए थे, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त थे तो हम नहीं मिल पाए। तो जमा किए हमने आवक जावक में। उनका कहना था कि ये आवेदन पहुँच जाएगा कलेक्टर साहब। भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति ने जयसिंहनगर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के पदाधिकारियों ने किसानों के साथ मिलकर तहसीलदार जयसिंहनगर को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित इस ज्ञापन में किसानों ने जो मांगे रखी उनमें मुख्य रूप से पेट्रोल व डीजल के बढ़े हुए दामों को वापस लेने, सोयाबीन और गेहूं की पिछला बोनस देने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जयसिंहनगर क्षेत्र के किसानों को दिए जाने, जेरा बांध माध्यम सिंचाई परियोजना को शीघ्रता से प्रारंभ करने एवं जल संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देने संबंधित बातें कही। तहसीलदार महोदय ने किसानों को आश्वासन दिया कि इस ज्ञापन को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। प्रारंभ में किसानों ने बस स्टैंड से तहसील कार्यालय तक विशाल रैली निकाली, जिसमें किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया। कार्यक्रम को संगठन के प्रदेश प्रभारी धनीराम गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह ठाकुर, भूपेन्द्र सिंह सेमघराना एवं प्रणब राजकुर्मी ने संबोधित किया।
कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों किसान शामिल हुए, जिसमें किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अजब सिंह राजपूत, प्रद्युम्न ठाकुर, हेमराज कुर्मी, अभिराज दांगी, श्रीकांत तिवारी, ब्रिजेंद्र लोहरा सहित सैकड़ों किसान शामिल हुए। जैसीनगर से मीनाराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय के सामने किया गया प्रदर्शन। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज सिविल सर्जन कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। पिछली 29 तारीख से हड़ताल पर गए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कार्यरत नर्सिंग असिस्टेंट और एनएम ने आज मोतिहारी सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। हाथ में बैनर और तख्तियां लेकर लोग सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए सिविल सर्जन से मिले, ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे कर्मियों का कहना है कि ये लोग कोरोना महामारी में अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है। बावजूद इसके कि आयुष चिकित्सकों को वेतन में सरकार ने वृद्धि तो कर दिया, पर इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिससे लोग आक्रोशित होकर हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार जब इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, तो आज ये लोग प्रदर्शन कर फिर से सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा है। आरबीएसके के फार्मासिस्ट और एएनएम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम लोग मानदेय विसंगति के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। ज्ञात हो कि 2015 जिसमें सौतेला व्यवहार करते हुए सिर्फ आयुष चिकित्सक का मानदेय 20,000 से बढ़ा के 44,000 कर दिया गया और फार्मासिस्ट और एएनएम को अल्प वेतन मानी है, नहीं सुनी है। सरकार से हमारी अपील है कि एएनएम बहनों को 27,300 और फार्मासिस्ट को 37,000 का मानदेय अविलंब मानी है, नहीं सुनी है। सरकार से हमारी अपील है कि एएनएम बहनों को 27,300 और फार्मासिस्ट को 37,000 का मानदेय अविलंब। प्रशासन ने कोरोना संक्रमित क्षेत्रों का किया दौरा, लोगों से की संक्रमण से बचने की अपील। सीवान में कोरोना के बढ़ते हुए प्रभावों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के महाराजगंज और मेरवा नगर पंचायत क्षेत्र के कोरोना संक्रमण प्रभावित वार्डों और मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया है। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा सील करने का मुख्य उद्देश्य कोरोना के बढ़ते हुए प्रभावों को रोकना है। सोमवार को कोरोना प्रभावित कंटेनमेंट जोन घोषित महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 3 और मेरवा के वार्ड संख्या 2, जहां एसडीओ ने पूरे प्रशासनिक महाकमा के साथ दौरा किया, जिसमें लोगों से दुकान बंद रखने, घरों से नहीं निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है। एसडीओ ने कहा कि कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, इस बीमारी को सावधानी और सजगता के साथ ही रोका जा सकता है। महाराजगंज के अंतर्गत जो नगर पंचायत का क्षेत्र है उसे वार्ड नंबर 2 और 3 अभी भी कंटोनमेंट जोन घोषित है और यह तब तक इफेक्टिव रहेंगे जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा डी नोटिफाइड नहीं कर दिया जाता है। डी नोटिफिकेशन के बाद ही दुकान खुल पाएंगे। सारी दुकानें बंद रहेंगी, मेडिकल शॉप भी बंद, इंक्लूडिंग मेडिकल शॉप्स भी बंद रहेंगे। कंटोनमेंट जोन के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं उसमें सभी प्रकार के निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, इसमें मेडिकल शॉप भी एग्जेम्प्टेड नहीं होते हैं। बचाव के लिए और इन्फोर्समेंट के लिए अब सख्त निर्देश है सरकार का कि इस जो भी कंटेनमेंट जोन है उसको निश्चित रूप से पूरी तरह से बंद रखा जाए, प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत उसका अनुपालन कराया जाए और फेस मास्क, फेस कवर को जो निर्देश है सरकार का उसका भी हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए। तो उसी प्रयास के तहत कि लोग अधिक से अधिक संक्रमित होने से बचे, उसी प्रयास के तहत अब अभियान चलाया गया है, पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत हम लोग सब लोग को आगाह कर रहे हैं और जो आदेश का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने की इच्छा रखते हैं उन पर जो प्रशासनिक कार्रवाई करने का जो निर्देश है उसके तहत हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।